नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैमासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने पीएलएफआई के 3 संदिग्ध उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास AK-47 राइफल, देसी कट्टा सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। बंदगांव थाना क्षेत्र के कीता गांव के पास पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबो और उसके दस्ता के सदस्यों के भ्रमणशील होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम ने कीता गांव के पास 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल को आते हुए देखा। रुकने का इशारा करने पर वह लोग भागने लगे। संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर पुलिस ने उनका पीछा किया और 3 लोगों को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध उग्रवादियों ने अपनी पहचान लोकी सांडी पूर्ति, बिरसा डगहा और सुखराम सांडी पूर्ति के रूप में बताई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध उग्रवादियों की निशानदेही पर एक AK-47 राइफल, 33 चक्र जिंदा गोलियां, AK-47 राइफल का 2 मैगजीन, होली के साथ एक देसी कट्टा और अन्य हथियार बरामद किया गया है। SP शेखर ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव और टेबो समेत खूंटी जिले के मुरहू थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपनी स्वीकारोक्ति में उग्रवादी घटनाओं में शामिल होने की बात कही है। विगत कुछ दिनों से हम लोग को बंदगांव थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हो रही थी कि पीएलएफआई का एक दस्ता लंबू के नेतृत्व में लगभग 4 से 5 लोगों का ग्रुप भ्रमणशील है। इसी क्रम में दिनांक 21 तारीख को हम लोगों ने भी एक अभियान दल का गठन कर ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उनके साथ गोलीबारी की घटना घटित हुई थी और एक देसी राइफल बरामद किया गया था। उसके उपरांत कल पुनः हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि वो दस्ता ग्राम करिका एवं आसपास के क्षेत्र में भ्रमणशील है। उसके उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बंदगांव एवं सैट टीम के साथ एक ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च किया। उक्त ऑपरेशन में जिकीलता गांव के आसपास उक्त दस्ते की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान उस दस्ते के 3 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनकी निशानदेही में उनके पास छुपा के रखा हुआ एक AK-47 राइफल, साथ में 2 मैगजीन, 33 जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्टल या कट्टा और उसके साथ एक कारतूस और उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ अन्य जो दैनिक उपयोग के कुछ सामग्री हैं वो भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तीनों जो क्रियावादी हैं, इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है और बंदगांव थाना के साथ साथ टेबो थाना, मुरहू थाना एवं आनंदपुर थाना क्षेत्र में भी ये लोग विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, जिसमें लोकी सांडी पूर्ति के विरुद्ध लगभग 7 कांड, उसी प्रकार से बिरसा ढंगा और सुखराम के विरुद्ध भी लगभग 3 से 4 कांड अन्य थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। दिनांक 17 तारीख को जो बंदगांव थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की जो घटना घटित हुई थी, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके बाद जो पुलिस का इनकाउंटर हुआ था 21 तारीख को, उसमें भी ये लोग उस टीम के साथ मौजूद थे और उन्होंने अपने जो अन्य जानकारी हम लोग को प्रदान की है, उसके आधार पे पुनः हम लोग उस क्षेत्र में अभियान संचालित कर रहे हैं। गिरफ्तार उग्रवादी 21 वर्षीय लोकी सांडी पूर्ति के खिलाफ बंदगांव थाना में 4, आनंदपुर, टेबो और मुरहू थाना में 1-1 मामले दर्ज है। वह बंदगांव थाना के कोड़ांकेल गांव का रहने वाला है। वहीं 22 वर्षीय बिरसा डंगा बंदगांव थाना के कुन्नुम गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ बंदगांव थाना में 3 और टेबो थाना में 1 मामला दर्ज है, जबकि 21 साल के
सुखराम सांडी पूर्ति के खिलाफ बंदगांव थाना में 2 और टेबो थाना में 1 मामला दर्ज है। वह बंदगांव थाना के कीता गांव का रहने वाला है। अल्प मानदेय पर काम करने वाली स्वास्थ्य विभाग की सहियाओं ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में बृहत रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जिले के सभी प्रखंडों से पहुंची सहियाओं ने जिला मुख्यालय चाईबासा में बड़ी संख्या में रैली निकाली और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सहियाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहियाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि कम मानदेय की वजह से स्वास्थ्य विभाग की सहिया अपने बच्चों को ही पोषाहार नहीं दे पाती है, जबकि उन पर दूसरों को स्वस्थ रखने की भी जिम्मेदारी होती है। का मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग का मांग है, क्योंकि 2000 से घर नहीं चलता है। घर में बहुत सारे बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के भी नहीं होता है और खाने पीने का भी नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे परिवार को अगर स्वास्थ्य विभाग में हम काम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ही स्वस्थ पूरक पोषाहार ही नहीं दे पाएंगे 2000 रुपया में, तो फिर हम कैसे जिएंगे और दूसरे को हम कैसे ये स्वस्थ करवा पाएंगे। झारखंड में अजीबोगरीब हालात है। सरकार के मुखिया अपने मंत्रियों के साथ उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। खत्यानी जोहार यात्रा के जरिए आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार की बात हो रही है। वहीं सरकार की गाड़ी खींचने वाले अनुबंध कर्मी शोषण का शिकार होकर सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, शायद ये लोग न तो आदिवासी हैं और न ही मूलवासी। तभी तो हर सरकार ने इनका शोषण किया और यह सरकार भी वही कर रही है। पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य विभाग के NRHM अनुबंध कर्मचारी आज सड़कों पर कटोरा लेकर उतर गए। शहर की सड़कों पर घूमकर भिक्षाटन भी किया और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उधर स्वास्थ्य सहिया भी आंदोलन की राह पर हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में NRHM के तहत अनुबंध पर लगभग 800 कर्मचारी कार्यरत है। पूरे झारखंड में ऐसे लोगों की संख्या 8000 से ज्यादा है। इनकी बस एक ही मांग है कि सरकार उन्हें स्थायी करे। जब उनसे स्थायी कर्मचारियों की तरह काम लिया जा रहा है तो उनके साथ भेदभाव क्यों, शोषण क्यों? झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और उनके मंत्री पानी पी पी कर केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं, तो वहीं उनके कर्मचारी उन्हें कोस रहे हैं। ये सरकार की देन है। ये हम लोग भिक्षाटन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो वेतन है वो इतनी कम है, अल्प मानदेय है, जिससे हम ना अपना शिक्षा बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं, ना ही अपना घर वालों को जो ट्रीटमेंट अच्छा तरह से कहीं बाहर कराना हो तो वो करा सकते हैं। जिससे हमारे के मानदेय में बहुत अंतर है। जहाँ सरकारी कर्मचारियों को 1,20,000 मिलता है और उसमें हमको अभी 16,000 मिलता है। तो ये आज और हमारी जो मांग है, एक ही मांग है, समायोजन और नियमितीकरण। उससे हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो है इस स्थिति पर है कि आज हम भीख मांगने पर मजबूर हैं कि आप या तो समायोजन कर दीजिए या तो हम लोग को हमेशा के लिए जहर दे दीजिए ताकि हम लोग सब एक साथ मर जाए। पूरे झारखंड में कितने लोग हैं और पश्चिमी सिंहभूम में कितने लोग हैं? पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग कुल अनुबंध कर्मी 800 है। पूरे झारखंड में हम लोग 8,000। मानदेय जो मिल रहा है उसकी क्या स्थिति है? कितने दिन मिल रहा है? पर रेगुलर मिल रहा है या फिर बंद? कभी हमें रेगुलर भी मिलता है, कभी कभी 2-3 महीने पर भी मिलता है। उसमें भी और
अभी ऐसा स्थिति है, हमारे कुछ कर्मचारियों को हमारा वेतन बंद करके उनको पेमेंट किया जाता है, जिससे हमारी स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि हमारी इतनी कम मानदेय है, अल्प मानदेय है, जिससे हम 1 महीना अगर वेतन नहीं मिलता है तो हम लोग घर चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भाड़ा में रहते हैं, तो उनको अपना घर का भाड़ा देना, रेंट देने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। मैंने बाहर से हम लोग को मांग के लेना पड़ता है और उसके बाद हम अपना रेंट चुका पाते, बच्चों का फीस दे पाते, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समाहरणालय स्थित पुलिस सभा कक्ष में जिले के थाना प्रभारियों के साथ आपराधिक समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने आपराधिक समीक्षा बैठक में कहा कि सभी पुराने मामले का अनुसंधान करते हुए अग्रतर कार्रवाई करना है, ताकि जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा लंबित कांडों का निष्पादन किया जाना है। इसके लिए बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। बावजूद लंबित कांड रह जाएंगे तो उन्हें 6 माह में निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्ष में 56 ऐसे मामले हैं जो लंबित है। लंबित मामलों में अधिकांश मामले नक्सली से जुड़ा है। नक्सल मामले के अलावा कुछ मामले गबन और ठगी से जुड़ा है। अभी हम लोगों ने चाईबासा जिला अंतर्गत सभी अंडर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक के साथ साथ वैसे थाना प्रभारी जिनके यहाँ पूर्व से काफ़ी ज़्यादा कांड लंबित हैं, विशेषकर जो 4 वर्ष से ज़्यादा पुराने कांड हैं, उनकी समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस समीक्षा बैठक में वैसे पुराने कांड उनके लंबित रहने के कारण और उसमें जो अग्रतर कार्रवाई पुलिस को अनुसंधान में करनी है, इन बिंदुओं पर समीक्षा करके हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इन लंबित कांडों का निष्पादन किया जा सके। और हम लोग का टारगेट है कि इस वर्ष के मार्च तक जो ज़्यादा से ज़्यादा कांड हमारे पास लंबित है उनको डिस्पोज किया जाए और अन्य जो लंबित कांड बचेंगे उनको फिर अगले 6 महीने के हिसाब से टारगेट करके हम लोग निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। कितने साल ऐसे लंबित कांड है 4 सालों में? 4 साल से पुराने जो हमारे पास कुल लंबित कांड हैं वो लगभग 56 कांड हैं, जिसमें ज़्यादातर नक्सल कांड हैं। उसमें नक्सल कांडों के अलावा कुछ गबन और ठगी के भी मामले हैं, तो जिसमें अनुसंधान के लिए विभिन्न पहलू हैं जिन पे हम लोग दिशा निर्देश सभी अनुसंधानकर्ता को दे रहे हैं। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान चाईबासा में आयोजित सहाय योजना अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में हॉकी बालक वर्ग में बंदगांव की टीम विजेता और गुदड़ी की टीम उप विजेता रही, जबकि बालिका वर्ग में गुदड़ी की टीम विजेता और सदर प्रखंड की टीम उप विजेता रही। इसी तरह वॉलीबॉल बालक वर्ग में चक्रधरपुर टीम विजेता और सोनवा टीम उप विजेता रही। बालिका वर्ग में चक्रधरपुर टीम विजेता और खूटपानी की टीम उप विजेता रही। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग से आनंदपुर के सिपनल खाखा प्रथम, चक्रधरपुर के नरेंद्र लकड़ा द्वितीय और सोनवा के लक्ष्मण महतो तृतीय। 200 मीटर दौड़ में आनंदपुर के सागर महतो प्रथम, गोइलकेरा के बबलू सुरीन द्वितीय और सीबिन बारी तृतीय। 400 मीटर दौड़ में मनोहरपुर के अजीत तिर्की प्रथम, गोइलकेरा के श्रीसंत बोबोंगा द्वितीय और नवामुंडी के अमित मुखी तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग 100 मीटर दौड़ में सदर की जानोतियो प्रथम, मझगांव की सावित्री तिरिया द्वितीय और चक्रधरपुर के लक्ष्मी सामठ तृतीय। 200 मीटर में मनोहरपुर की सुमति सिंगा प्रथम, बंदगांव की लक्ष्मी सामठ द्वितीय और टोंटो की जानकी हासदा तृतीय। 400 मीटर दौड़ में आनंदपुर की मंजू लकड़ा प्रथम, मनोहरपुर की अंजलि तिर्की द्वितीय और सोनवा के पूनम मुंडारी तृतीय स्थान पर रही। लंबी कूद बालक वर्ग में मंझारी के प्रधान सुंडी प्रथम, सोनवा के रामराय सोए द्वितीय और गोइलकेरा के करण बोदरा तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद बालिका वर्ग में गोइलकेरा की पिंकी नायक प्रथम, मझगांव की स्मृति रानी पिंगुआ
द्वितीय और मनोहरपुर की गीता नायक तृतीय स्थान पर रही। चयनित खिलाड़ियों की टीम पश्चिमी सिंहभूम जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए सहाय योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रांची जाएंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। उन्नीस खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और समर्थक दलों, कांग्रेस एवं राजद के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस चौक में भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया। इससे पूर्व चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सनी उरांव, झामुमो के जिला सचिव सोनाराम देवगम, भुवनेश्वर महतो, राहुल आदित्य, इजार राही, पूर्व विधायक बहादुर उरांव, चाईबासा नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज, सतीश सुंडी, विश्वनाथ बाड़ा, परवेज आलम, जवाहर बोईपाई ने बारी बारी से अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की जमकर खिंचाई की। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के इशारे पर राज्यपाल ने 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति को वापस लौटाया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी विरोधी है। आदिवासी मूलवासियों की जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। पुतला दहन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। 1932 खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति लागू कराकर रहेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आपसे जल्द ही मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।